दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती आई है। यह जो भर्ती है 40,889 पदों पर। आप देख सकते हैं कितना अधिक पदों पर यह भर्ती है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सैलरी कितना क्या मिलेगा, उम्र, मेरिट लिस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए और आप सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे होंगे कि कहाँ से फॉर्म भरे तो आसानी से सिलेक्शन होगा। सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत यह भर्ती है और फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं और कट ऑफ सबसे कम कहाँ का जाता है, ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर करने वाले हैं जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर आप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए और आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म का फ़ी जो रखा गया मात्र 100 रुपये ही रखा गया है। तो कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है आपको, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है, फॉर्म आपको ऑफिशियल साइट इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है और सीटों की संख्या भी आपको दिखाने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन देखिएगा जो स्टार्ट डेट है तो 27 जनवरी 2023, लास्ट डेट रखा गया है 16 फरवरी 2023, यानी लगभग 20 दिनों का आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट समय में वेबसाइट सही काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने वाले 10th पास पर ही है। और फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप सुधार 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी के बारे में देखिएगा तो पहला यहाँ पर BPM का पोस्ट है, दूसरा यहाँ पर AB BPM और डाक सेवक का पोस्ट है। तो ये GDS के अंतर्गत यह जो भर्ती दिया गया है ग्रामीण डाक सेवक का, तो इसमें सैलरी जो देखिएगा आपको लग रहा होगा कि ये 29,380 क्यों है, तो ये दोस्तों 12,000 से शुरू है और 29,380 है। जिस तरह से इधर परमानेंट भर्ती में आप देखिएगा ग्रेड पे रहता है, तो उसी तरह से यहाँ भी यहाँ पर स्लैब दिया हुआ है। तो जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 12,000 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी बनेगा, जिसमें आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, यहाँ पर डियरनेस अलाउंस से अलग से ये मिलेगा और जो भी सुविधाएं दी जाती है तो इससे अधिक सैलरी मिलता है। आप सोच रहे होंगे 12,000 ही मिलेगा, तो 12,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगा। और सैलरी जॉब प्रोफाइल का वीडियो उपलब्ध है, जाइए आप सभी फटाफट देख लीजिए, प्रूफ के साथ सारा कुछ देख लीजिए। तो और आप लोगों को प्रूफ के साथ इसका सैलरी स्लिप भी दिखाने वाले हैं। डाक सेवक का देखिएगा तो डाक सेवक में 10,000 है, तो 10,000 वालों में लगभग 15,000 सैलरी मिलता है और इसमें आपको 19 से 20,000 सैलरी मिलने वाला है। ये तो हो गया सैलरी के बारे में। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए तो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का तो जॉब प्रोफाइल का वीडियो देख लीजिए, फिर उसमें पूरा क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें सारा कुछ दिया गया है कि डे टू डे काम आपका रहेगा पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर AB BPM का, तो इसमें आपको मेल डिलीवरी करना, यानी कि जो भी डाक आता है तो एड्रेस पर पहुंचाना, ये सब चीज़, ट्रांजैक्शन पेमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उससे रिलेटेड कामकाज करना, ये सब चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देखिए तो फॉर ऑल पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिनिमम का जो कंडीशन है 18 साल, मैक्सिमम का कंडीशन है 40 साल, यानी अधिकतम उम्र में ये अच्छा खासा है। और साथ में अगर आप OBC SC ST साथ हैं तो उम्र में छूट भी आपको मिलने वाला है। ये जो होना चाहिए दोस्तों, उम्र जो काउंट किया जा रहा है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 16 फरवरी 2023 तक आपका अगर मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। यहाँ पर देखिएगा उम्र छूट में तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों एक्स सर्विसमैन के लिए सारा कुछ दिया गया है। तो ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, तो देखिएगा तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के अनुसार आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, यानी 27 जनवरी तक आपके पास ये सब चीज़ें होना चाहिए। इसमें जो मांगा जा रहा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, तो सेकेंडरी मतलब होता है 10th, तो अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये एक और डाउट होगा कि यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आप अपना मार्कशीट देखिएगा तो मैथमेटिक्स यानी मैथ ज़रूर होगा, इंग्लिश भी होगा। कुछ राज्यों में क्या है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एक रहता ही रहता है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म भरते समय आपको लोकल लैंग्वेज देना पड़ेगा,
लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान है। अगर आप उत्तर भारत से है तो दक्षिण भारत में फॉर्म भरते तो वहाँ का जो भी क्षेत्रीय भाषा है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसलिए मांगा गया है कि अब देखिएगा बहुत सारे काम काज जो है कंप्यूटर पर होता है, इसलिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो साइकिलिंग के माध्यम से यानी साइकिल चलाकर आप जाइएगा मेल डिलीवर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर सारा कुछ मांगा गया है। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो सिलेक्शन जो है सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के माध्यम से होगा, तो यानी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड आपको कंप्यूटराइज सारा कुछ होने वाला है, इसमें ये कहा गया है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट जो है 10th में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहते हैं कि ये जो भर्ती आती है, अभी आप देखिएगा आज से 6 महीने पहले भी 38,000 पदों पर भर्ती आई थी, तो इतना अच्छा खासा पोस्ट पर भर्ती दिया जाता है लेकिन इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। इस कारण से क्या होता है कि पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है तैयारी करते हैं उन सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम के आधार पर इसमें सिलेक्शन हो, परसेंटेज में मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला। और यहाँ पर अगर आपका मार्कशीट पे ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड पॉइंट है, तो यहाँ पर 9.5 से आपको मल्टीपल कर लेना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो भी आपके पास ग्रेड ये सब आया हुआ है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मार्क्स जो है अच्छे तरीके से देना है, अगर आप गलत फिलअप करते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा कंप्यूटराइज, सारा कुछ जो भी मार्क्स आप फिलअप करते हैं कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को देखते हुए वेबसाइट पर दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर लिस्ट भी दिया जाएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, और आप जो मोबाइल नंबर जो दिए है रजिस्ट्रेशन के समय, ईमेल आईडी दी है, उस पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारा कुछ सूचना दी जाएगी। ये हो गया 15 दिन पहले इसके बारे में सारा कुछ आपको सूचना दिया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि फॉर्म भरते समय आपको लास्ट डेट से पहले फिलअप कर लेना है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो पेमेंट ये सब चीज़ें अगर नहीं हो पाता है नेटवर्क इशू के कारण से, तो फिर दोबारा मौका ये सब चीज़ें नहीं दिया जाएगा। और फॉर एनी क्वेरीज यानी कोई भी क्वेरीज है तो हेल्प डेस्क का जो मोबाइल नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस भर्ती के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर फॉर्म का फ़ी आप जानना चाह रहे होंगे कितना क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी देखिए। फॉर्म का फ़ी यहाँ पर देखिएगा तो 100 रुपये है, और यहाँ पर अगर आप 100 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ये हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय सभी चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। पोस्ट कोड भी देना है, पोस्ट कोड यहाँ पर अलग अलग तरह का है तो सभी पोस्ट कोड दीजिएगा। इसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है, तो रिसेंट फोटोग्राफ आपको देना है 50 KB से कम साइज़ का, सिग्नेचर देना है 20 KB से कम साइज़ का। इसके बाद सिलेक्शन सारा कुछ आपका मार्क्स के आधार पर होने वाला है। अब आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि इसमें सीटों की संख्या कितना है, तो चलिए सीटों की संख्या के बारे में देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने जो है GDS पोस्ट का यहाँ पर ऑफिशियल सीटों के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा सर्किल है, आंध्र प्रदेश सभी राज्यों का नाम है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है। तो अगर आप साउथ स्टेट देखिएगा तो साउथ स्टेट में क्या होता है कि सीटों की संख्या अच्छा खासा रहता है। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु, तो यहाँ पर देखिए ये है कि इससे संबंधित कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, बस ये भाषा आपको बोलना आना चाहिए। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो काम है, अगर आपका ग्रामीण डाक सेवक पर सिलेक्शन होता है तो आप जाइएगा जो भी डाक है उसको पहुंचाने के लिए, फिर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा तो फिर आप बात कैसे कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का कंडीशन रखा गया, तो आप ये बाद में भी सीख सकते हैं सिलेक्शन होने के बाद। असम में असमीज यहाँ पर लैंग्वेज मांगा जाएगा, बंगाल में बंगाली, असम में बोडो भी यहाँ पर है। इसके बाद बिहार और जो भी उत्तर भारत है उसमें हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर होना चाहिए। तो आप कहीं भी अपने पसंद के अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें भी सीटों की संख्या अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप यही साउथ तरफ फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज मार्क्स यानी कट ऑफ कम पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या में देखिएगा तो यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश में 2480 सीट है, और इसी तरह से 3036 सीट देखिएगा तो कर्नाटक में हो गया, हाँ कर्नाटक में ही सीट है। तो यहाँ से आप सीटों की संख्या सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पर देखिएगा 7987 सीट जो है
उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर 7987 सीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में 18,122 सीट हो गया। बाकी अन्य कैटेगरी में जनरल, EWS, OBC, SC ST सभी कैटेगरी का दिव्यांग का देख सकते हैं। कुल सीटों की संख्या मिलाकर जो हो गया 40,889। और दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये जो भर्ती आती है तो इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। और इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप करने वाले ये भी आप सभी कमेंट करके बताइए।